Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you will be fine and good. This is me, Hazrat Ali, your subject teacher of English in class 3. Today we start a new chapter number 3, हमांगची। हमांगची एक किरदार है इस सबक में जिसके नाम पर ये सबक लिखी गई है। तो स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। वार्म अप में बेटा आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आए होते हैं जो कि आपने ख़ुद हल करने होते हैं। ये एक होमवर्क भी हो सकता है आपके लिए, तो आप नोट कर ले सबक से पहले कि हमांगची में आपके लिए होमवर्क है। इन विच कॉन्टिनेंट इज़ इट, किस बरआज़म में वाक़या है क्या? जापान। लुक एट द मैप ऑफ जापान। ये एक दुनिया का नक्शा है और ये वाला जापान का नक्शा है। अब जापान के बारे में पूछ रहा है कि जापान इन तीनों में से किस बरआज़म में वाक़या है। ये आपने टिक करना है इनमें से एक को। दूसरा सवाल है द कंट्री इज़ सराउंडेड बाय वाटर। अगर आप ख़ुद देख ले जापान के इर्द गिर्द चारों तरफ से सिर्फ पानी ही पानी है, तो ऐसे मुल्क को क्या कहते हैं? इसका जवाब आपने ढूंढना है नेट से या अपनी किसी भाई से, और आपने मुझे होमवर्क में फिर दिखानी है। तीसरा सवाल है डू यू नाउ एनी टू थिंग फॉर विच जापान इज़ फेमस। क्या आप जानते हैं जापान किन दो चीज़ों के लिए मशहूर है? ये 3 सवाल आपके लिए होमवर्क है। पहले से आपने इसको हल करना है और मुझे होमवर्क में दिखाना है। स्टार्ट करते हैं अपने सबक को। सबक में आप देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमांगची जिसके बारे में सबक है और ये इसका पोता है, इसका ग्रैंडसन है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इसका क्या नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। इन जापान मैनी ईयर्स अगो, बहुत अरसा पहले, लिव एन ओल्ड मैन कॉल्ड हमांगची। जापान में बहुत अरसा पहले एक शख्स रहता था जिसका नाम था हमांगची। ही वॉज वेरी वाइज एंड द नेटिव लव्ड एंड रिस्पेक्ट हिम। वो बहुत अक्लमंद आदमी था और लोग उसे बहुत इज़्ज़त करते थे, उसकी बहुत इज़्ज़त करते थे। चलते हैं पेज नंबर 35 की तरफ। हमांगची वॉज अ रिच फार्मर। वो एक मालदार ज़मींदार था। रिच कहते हैं मालदार को। हिज हाउस स्टूड ऑन द हिल साइड हाई अबव द सी शोर। उसका जो घर था वो हिल साइड यानी पहाड़ों में था। हाई अबव द सी शोर यानी साहिल के ऊपर था। ये एक ऐसी जगह थी जिसके साथ समंदर भी गुजरा था और उसके साथ पहाड़ भी थे। तो इसका घर पहाड़ के ऊपर था और सी शोर के अबाव था यानी साहिल के ऊपर था। ओन बाय द शोर एंड स्केटर्ड अप द हिल। और उसका घर क्या था? ऑन, उसका घर दरमियान था। शोर यानी साहिल के दरमियान और हिल्स यानी पहाड़ों के दरमियान उसका घर बिखरा हुआ था। वर द हाउस ऑफ द विलेजर्स। और जहाँ पर विलेजर्स यानी गांव वाले के घर भी थे। ऑल अराउंड हमांगची हाउस। और सब घर हमांगची के इर्द गिर्द थे, अराउंड थे। तो आगे चलते हैं। अराउंड हाउस वियर हिज राइस फील्ड्स। और जहाँ पर उसके चावल के खेत थे। फील्ड्स कहते हैं बागों को, खेत्स को, यानी उसके घर के सामने आगे पीछे क्या थे? बाग भी थे। किस चीज़ के? चावलों के। इट वाज हार्वेस्ट टाइम। और ये कटाई का मौसम था। एंड द फील्ड वर डॉटेड विद 100 ऑफ राइस स्टॉक्स। और उसके जो खेत थे वो भरे हुए थे किससे? स्टॉक ऑफ राइस यानी राइस चावलों के बोरियों से भरे हुए थे उसके खेत। देयर हैड बीन अ फाइन क्रॉप। और यहाँ पर एक अच्छी फसल भी थी। एंड टुनाइट। और आज की रात क्या होने वाला था? डाउन इन द विलेज द पीपल वर सेलिब्रेटिंग। और आज की रात जो थी वो सेलिब्रेशन यानी जश्न मनाने वाली थी क्योंकि फसल पक चुकी थी। बहुत से ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर कोई चीज़ जब पक जाती है या कोई नया मौसम आता है तो वो लोग उसे मनाते हैं जश्न के तौर पर, जिस तरह हम ईद मनाते हैं या दूसरे फंक्शंस को मनाते हैं। हमांगची सेट आउटसाइड द हाउस। वो जो गांव का मालिक था हमांगची, वो आउटसाइड द हाउस अपने घर से बाहर बैठा हुआ था। विद हिज ग्रैंडसन टाडा। पिछले पेज पर आपने तस्वीर में देखा था कि एक शख्स के साथ एक बच्चा बैठा था। बच्चे का नाम टाडा है जो कि इसका ग्रैंडसन था। ही कुड सी द कलरफुल पेपर
लैंटर्न फ्लेक्स, वो उसका नवासा और वो ख़ुद घर से बाहर बैठे थे और वो देख रहे थे क्या चीज़ें। जश्न में आप देखते हैं ना मुख्तलिफ़ किस्म की झंडियाँ लगी होती है, जैसे 14 अगस्त पर हम लगाते हैं, बहुत से कलरफुल कानूस वगैरह सब कुछ लगे हुए थे। एंड द पीपल गैदरिंग, और लोग जमा थे फॉर द डांस के लिए। ही कुड हैव लाइक्ड बी दियर टू, और वो ख़ुद भी वहाँ बैठना पसंद करता था। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक चुका था। एंड द डे हैड बीन हॉट, और जो दिन था वो भी बहुत गर्म था, यानी दिन भी गर्म हो रहा था। बेटा आज के लिए तकरीबन इतना काफ़ी है। अब स्टोरी में थोड़ा सस्पेंस आएगा इंशाल्लाह। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक हो रहा है, आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। आपने यहाँ तक अपने स्टोरी को याद रखना है कि क्या हुआ। हमांची एक ज़मींदार था बहुत बड़ा, उसका घर साहिल समंदर के पास था, और उसके बागात में, उसके खेतों में फसल पक चुकी थी। यहाँ तक हमने सुना, और आगे एक और जुमला हमने पढ़ा कि उस दिन वो सेलिब्रेशन यानी जश्न मना रहे थे फसल की पकाई की खुशी में। होमवर्क मैंने आपको पहले से दिया हुआ है, एक दफ़ा दोबारा दोहरा रहा हूँ। हमांची सबक में पहले जो 3 सवालात दिए गए हैं वार्म अप में, ये आपने ढूंढने हैं और एक ब्लैंक पेज पर मुझे कल दिखाने हैं। इसके साथ साथ आपने इसके रीडिंग को भी याद करना है। थैंक यू बेटा।